हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आज हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बिना पाइप काटे रेफ्रिजरेटर की बिना पाइप काटे हम कैसे चेक कर सकते हैं कि उसमें लीकेज है, कि उसमें चॉकअप सिस्टम हो चुकी है, कि कंप्रेसर का प्रेशर कैसे डाउन हो, कैसे हम पता कर सकते हैं। अगर आप हमारी चैनल पे नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो ये देखिए मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है चॉकिंग। तो सबसे पहले हम सीखेंगे चॉकिंग क्या होती है। तो ज्यादातर क्या करते हैं हम, जब भी गैस चार्ज करते हैं, गैस चार्ज करने से क्या होता है कि सबसे लाइन क्या होती है कि थोड़ी देर कूलिंग आता है, उसके बाद क्या होता है कूलिंग बंद हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चॉकिंग यानी लाइन हमें काटनी नहीं है फ्रिज की, ऐसे नहीं ऐसे चेक करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फ्रिज चालू करना है, 2 से 3 मिनट इसको फ्रिज को ऑन रखना है। उसके बाद क्या करना है, हमें फ्रिज को घुमा देना है। और हमें क्या करना है, जो कैपिलरी होती है, कैपिलरी कंडेंसर के बाद जो फिल्टर लगता है, फिल्टर के बाद कैपिलरी लगती है, वो हमें टच करके चेक करना है को कितना ज्यादा गर्म है, नॉर्मल गर्म है कि ठंडी है। ये तीनों चीज हमें हाथ से टच करनी है, पाइप को काटना नहीं है। ओनली चालू करके हमें 2 से 3 मिनट बाद क्या करें, फ्रिज को घुमा के वो चीज चेक करनी है। अगर समझिए कि वो कैपिलरी ठंडी है, तो उसका मतलब क्या है, हमारा गैस सर्कुलेशन घूमता नहीं है। वो अंदर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी क्या है, सिस्टम चौकअप है। अगर ये आपको आइडिया नहीं आता तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि कूलिंग कॉइल फ्रिज को खोलना है और फ्रीजर के अंदर चेक करना है कि प्रेशर, वो आवाज आ रहा है कि नहीं, स्प्रे गैस स्प्रे हो रहा है कि नहीं। ये अंदर ये आप चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे सिस्टम क्या है, चौकअप है। अगर समझिए कि नॉर्मल गर्म है कि यानी बहुत गर्म भी नहीं है, तो तुम क्या चेक कर सकते हो, फ्रीजर के अंदर खोल के ने तो ऑलरेडी कंप्लीट कूलिंग आएगा। लेकिन क्या होता है कि चॉकिंग में मेन प्रॉब्लम होती है जो कैपिलरी चॉकअप होती है, जो पतली, उसका गेज बहुत छोटा होता है। उसमें क्या कोई कुछ ऑयल के कचरा के कुछ चीज आ जाती है, तो क्या होता है, वो कैपिलरी एकदम ब्लॉक हो जाती है, चॉक हो जाती है। इससे क्या होता है, गैस कूलिंग कॉइल के अंदर जो इवापोरेटर होता है, इसमें क्या गैस स्प्रे नहीं होता। इससे क्या होता है, हमारे कूलिंग नहीं आती है। तो वो हमें सिर्फ काटे बिना भी अंदाजा लगा सकते हैं। यानी ये क्या हमने देखा चॉकिंग का, यानी आपको आइडिया हो गया हमें क्या करना है। तो सबसे पहला फिर से बता देता हूं आपको, फ्रिज को चालू करना है, 2-3 मिनट बाद क्या करना है, फ्रिज को घुमा के हमें कैपिलरी जो फिल्टर के बाद जो पतली सी लाइन आती है, उसे हमें टच करना है और चेक करना है वो ठंडी है, गर्म है कि क्या है, नॉर्मल गर्म है। ये चीज तीन चेक करनी है। अगर वो सिस्टम चौकअप हो गया तो कैपिलरी क्या हो, एकदम ठंडी हो जाएगी। फिल्टर भी चौकअप होगा तो क्या एकदम ठंडा हो जाएगा, यानी गैस क्या होगा, गैस सर्कुलेशन होगा नहीं। वो चीज हमें चेक करनी है। उसके बाद लीकेज चेक। और लीकेज कैसे चेक करते हैं, तो लीकेज हमें लाइट, हमें क्या करना है, कोई भी लाइन, फ्रिज की लाइन को काटना नहीं है, ऐसे नहीं ऐसे चेक करना है। तो लीकेज तो कैसे हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रिज को वही सिस्टम में फ्रिज को हमें चालू करना है। 2 से 3 मिनट क्या करना है, फ्रिज को ऑलरेडी चालू ही रखना है। उसके बाद हमें फिर से उसको फ्रिज को घुमा देना है। और जो कंडेंसर आता है, आप फ्रिज के पीछे देखते होंगे कि ऐसी जाली हुई होती है, क्या दी होती है, ऐसी जाली होती है, समझ गए। तो उसे हमें क्या करना है, जाली को टच करना है, जाली को टच करना है, समझ गए। अब अगर हम जाली को टच करते हैं, वो हीट हो रही है कि नहीं हो रही। अगर समझिए किसी फ्रिज में क्या होता है कि जाली नहीं, नए मॉडल में क्या होता है, जाली होती नहीं, उसमें क्या होता है, साइड में जाली बॉडी के अंदर दी होती है। तो हमें साइड टच करके भी हम चेक कर सकते हैं वो हीट हो रहा है कि नहीं। समझिए कि ये पहली लाइन जो फर्स्ट लाइन होती है, वो क्या होता है, वेपर, इसमें वेपर घूमता है, हम टच करके उसको चेक कर सकते हैं अगर गर्म हो रही है कि नहीं हो रही। अगर लीकेज होगा तो वो क्या होगा, गर्म बिल्कुल नहीं होगी। और फिर दूसरा भी क्या चेक कर सकते हैं आप, पॉइंट समझिए, कंप्रेसर जब गैस होता है तो कंप्रेसर क्या लोड में फिरता है, आवाज एकदम अलग आएगा। और गैस नहीं होगा तो क्या नॉर्मल स्थिति में फिरेगा, नॉर्मल आवाज करेगा। वो दूसरे नंबर का टॉपिक है लीकेज के लिए जानने के लिए। और तीसरा सबसे अहम जो टॉपिक हो, क्या करना है, हमें फ्रीजर को खोलना है। फ्रिज को खोल के फ्रीजर के अंदर कान रखना है। उसमें क्या होता है, गैस स्प्रे का आवाज आ रहा है कि सुर सुर आवाज आ रहा है, यानी नॉर्मल एयर का आवाज आ रहा है। वो तुम चेक करोगे, तुम्हें जनरली आइडिया आ जाएगा कि क्या फ्रिज में लीकेज है, गैस ही नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, समझे। आपने देख लिया कि चॉकिंग होगा तो क्या होगा, बिल्कुल गैस स्प्रे नहीं होगा, वो कैपिलरी ठंडी होगी। और जो लीकेज होगा, लीकेज में क्या होगा, पूरा आवाज चेंज हो जाएगा। और कंप्रेसर का भी आवाज चेंज होगा, जो स्प्रे होता है उसका भी आवाज चेंज होगा। वो अंदाजे से आप चेक कर सकते हो। मेरा अंदाजा ऐसा है, मैंने जितने भी फ्रिज चेक किए उसमें क्या है, ये अंदाजे से हम बिना पाइप काटे चेक कर सकते हैं। क्योंकि हमें कस्टमर को क्या होता है, एस्टिमेट देना होता है क्या प्रॉब्लम है, ये अंदर से हम क्या चेक कर सकते हैं। और सबसे दूसरा जो पॉइंट है वो कंप्रेसर है। अब कंप्रेसर का प्रेशर कहीं चेक करते हैं, तो जो हमारे एक्सपीरियंस के आधार से हमने चेक किया है कि कंप्रेसर में क्या होता है। कंप्रेसर ऐसे तो जनरली हमें क्या करना पड़ता है, डिजिटल लाइन से ही प्रेशर चेक करना, तभी हमें 100% रिजल्ट मिलता है। लेकिन हम भी क्या करते हैं, कितनी बार हमें ये भी चेक कर सकते हैं कि कंडेंसर को अटके भी पता चलता है कि वो हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा।
और कंप्रेसर क्या है बहुत गर्म हो रहा है, वो भी हम ये चेक करके भी अंदाजा लगा सकते हैं। फिल्टर के बाद हम प्रेशर चेक करके भी अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कंप्रेसर। दूसरा क्या होगा कि नए मॉडल में क्या होता है, पूरा कंप्रेसर का आवाज चेंज हो जाता है, स्प्रिंग का और उसका अंदर जो रिंगा होती है उसका आवाज आता है, वो अंदाजे से भी आप लगा। लेकिन ये क्या, ये रिजल्ट 100% परफेक्ट नहीं है। कंप्रेसर प्रेशर चेक करने के लिए अब जो जनरली मेन चीज है, जो डिस्चार्ज लाइन से हमें क्या करना है, उससे छूटा करके ना चेक कर सकते हैं, या फिर फिल्टर को अलग करके हम क्या करते हैं, उसका प्रेशर चेक कर सकते हैं। ये 3 पद्धति से हम वो जान सकते हैं बिना फ्रिज की पाइप काटे। आप अगर किसी कस्टमर के वहां चेक करने जाते हो, अब कस्टमर को लाइन काट के तो हमें रिजल्ट देना नहीं है, उसको एस्टिमेट देना है कितना खर्चा है इसमें, कितना क्या चीज बदलने की। ये 3 चीजें जो अंदाजे से आप अगर फ्रिज में कूलिंग नहीं आती तो आप जजमेंट ले सकते हो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।